पदाधिकारियों के तेरा बाप जिस पार्टी में रहा, तो उस पार्टी को गाली देता है। शर्म नहीं आती? तुम टोटी चलाते हो, घटिया आदमी, टोटी चोर हो, बेशरम आदमी है। तुम ये बोलोगे कि प्रधानमंत्री बंदूक पे गोली भर रहे हैं। तुम्हें पता भी है क्या होता है पतलून की बिके हुए आदमी जिसकी सरकार होती है उस पार्टी में चला जाता है, प्रयोग कर रहा है। इससे एक शब्द चुप रहे, बदतमीजी मत कर, बीच में मत चिल्ला, मुझे बदतमीजी बात सुन। इतना भी बेशरम आदमी को चुप कर सकते हैं। आज भी ये विपक्ष को गाली देने में लगे हुए हैं और ये बीजेपी का जो बेशरम और तोतला प्रवक्ता एक किसान नेता के खिलाफ। एबीपी न्यूज पर मशहूर एंकर चित्रा त्रिपाठी के शो में भाजपा और सपा के प्रवक्ता आपस में डिबेट कर रहे थे। तभी सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने पहलगाम में मारे गए 28 नागरिकों पर सरकार से सवाल पूछ लिया कि आखिर वहां इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुई। उस पर जैसे ही सवाल पूछा, भाजपा का ये तोतला प्रवक्ता बौरा गया। इसने अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को ऐसी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जो मैं अपने मुंह से नहीं कर सकता। हालांकि आप लोग जानते हैं ये और इसका बाप इसी पार्टी के नर्सरी से निकले हुए हैं, आज इन्हीं को गाली दे रहे हैं। तो देखिए, राजकुमार भाटी ने पहले तो बहुत सारी बातें इसकी सहन किया, उसके बाद जैसे ही उनकी सहन सीमा टूट गई तो देखिए इस भाजपा के तोतले प्रवक्ता को उन्होंने किस तरीके से, कितने खतरनाक तरीके से धोया, आप सोच नहीं सकते हैं। चित्रा त्रिपाठी जी चिल्लाती रही बस करिए, लेकिन वो धोते रहे। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे गंवार और चरित्रहीन प्रवक्ताओं को ऐसे शो से धक्का मार के निकाल देना चाहिए और कभी भी उनको अपने इस मंच पर नहीं बुलाना चाहिए। देखिए, आप लोग इस वीडियो को, पूरा वीडियो को देखिए, तब आपको सारा सिनेरियो समझ में आएगा। प्रयोग कर रहा है, इससे एक शब्द चुप रहे, बदतमीजी मत कर, बीच में मत चिल्ला, मुझे बदतमीजी बात सुन। इतना भी बेशरम आदमी को चुप कर दिया। प्रधानमंत्री के लिए गलत बात है, मैं एक बात रखेंगे और भाषा की मर्यादा को बना के रखेंगे। भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा इतना संवेदनशील और गंभीर है। क्या व्यक्तिगत टिप्पणी, प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज मेन मुद्दे पर ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज रोजाना बेशर्मी के साथ फिर आ जाता है। मेन मुद्दे पर रहिए ना, इधर नहीं जाएंगे। आप लोग मेन मुद्दे से भटका देंगे। सर, एक पोस्टर आए हैं जिसमें नरेंद्र मोदी का सेट हमसे जुदा दिखाया गया है, जैसा कि बीजेपी का आरोप है। उस पर रहते हैं, इधर नहीं जाते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी, कलंक है तू भारत के नाम पे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, भारत के नाम पे कलंक है तू। प्रधानमंत्री पे गलत शब्द कहता है, कह रहे बंदूक पे गोली भर रहे, एक युद्ध की तैयारी होती है, तो तू यहाँ पे आके पाकिस्तानियों के साथ बाप जिस पार्टी में रहा, तो उस पार्टी को गाली देता है। गोली भर रहे, टोटी चोर, शर्म नहीं आती? तुम टोटी चलाते हो, घटिया आदमी, टोटी चोर हो, बेशरम आदमी है। तुम ये बोलोगे कि प्रधानमंत्री बंदूक पे गोली भर रहे, बदतमीज आदमी, तुम्हें पता भी है क्या होता है पतलून की, बिके हुए आदमी जिसकी सरकार होती है उस पार्टी में चला जाता है। मेरे जैसे बेशरम राजनीति में प्लीज, मुझे लगता है कि आप लोगों की व्यक्तिगत, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही राजकुमार भाटी ने इस तोतले की धोती खोलकर धोना शुरू किया, वैसे ही चित्रा त्रिपाठी जी समझ गई कि मामला बहुत बिगड़ चुका है, आगे और भी बिगड़ जाएगा। उन्होंने एक तुरंत निर्णय लिया कि ऐसे फालतू के बहस करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। देश में इतना बड़ा मुद्दा है, 26 लोग मारे गए हैं, आप लोग इस तरह से बात करोगे? देखिए चित्रा त्रिपाठी ने किस तरह का राजनीति में। प्लीज, मुझे लगता है कि आप लोगों की व्यक्तिगत एक दूसरे की रस्साकशी के लिए मेरे पास डिबेट में समय नहीं है। प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है। 26 लोग मारे गए हैं, इतना संवेदनशील विषय है। प्रधानमंत्री का पोस्टर आया है, वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है सटल से जुदा वाला, और प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। मेन मुद्दे पर रहते हैं। प्लीज गौरव भाटिया जी, राजकुमार भाटी जी, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आपस में आप लोग बाहर लग लीजिएगा। प्लीज यहाँ पर नहीं गौरव भाटिया जी, प्लीज। यहाँ देश के प्रधानमंत्री बंदूक में गोली भर रहे, ये कौन सी भाषा है? आप बताइए मुझे, ये कौन सी भाषा है? प्रधानमंत्री बंदूक में गोली भर रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं आपका। ये तरीका ठीक नहीं है। क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है ये? आदमी बैठा रखा है, समय खराब कर रहा है। इसे हटाइए, जिहादी तेरे को, इस बेशरम आदमी को पड़ेगा, इस बेशरम हुए आदमी को हटाइए। मेन मुद्दे पर आते हैं। इजया यादव को दिखाइए, ये तरीका नहीं हो सकता है। आप दोनों लोग इतने वरिष्ठ हैं, आप दोनों लोग सिर्फ इजया यादव को दिखाइए। आप लोग इतने वरिष्ठ हैं, किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पर इस तरह की भाषा की जरूरत नहीं है। मेन मुद्दे पर आइए। दोस्तों, यहाँ पर डिबेट दो प्रवक्ताओं के बीच चल रही थी, लेकिन इस चरित्रहीन तोतला और दोगला प्रवक्ता की किस्मत ही खराब थी। बची खुची इज्जत को राजकुमार भाटी ने इसका फिर से उधेड़ दिया जब इन्होंने अखिलेश यादव को बेवजह गाली देना शुरू किया। देखिए भाटी जी ने इसको फिर से कैसे धोया। लेकिन ये जो टोटी चोर है, 200 रुपए वाले टूटी साइकिल, इनको क्या पता कि क्या तैयारी होती है? ठीक है। ये तो आते हैं अंदर से दीमक की तरह खाने, खोखला करने और भोंकने के लिए, और इसीलिए जनता ने कुमार मुन्ना जी, इजया यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले राजकुमार भाटी जी आप जवाब दे दीजिए उनके सवाल पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
ऐसी संकट की मैं आ रही हूं घड़ी में जब देश के ऊपर एक बहुत खतरनाक हमला हुआ है, जब पूरे देश की आंखों में आंसू हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितनी बेशर्मी कर सकते हैं, आज भी ये विपक्ष को गाली देने में लगे हुए हैं। और ये बीजेपी का जो बेशर्म और तोतला प्रवक्ता एक शानदार नेता के खिलाफ अपशब्द प्रयोग कर रहा है, इससे एक शब्द चुप रहे, बदतमीजी मत करे, बीच में मत चिल्ला, चुप रहे, बात सुन। चित्राजी बेशर्म आदमी को चुप कर दिया। प्रधानमंत्री के लिए चित्राजी ये गलत बात है, मैं एक एक करके अपनी बात रखेंगे और फिर भाषा की मर्यादा को बना के रखेंगे। भाषा की मर्यादा प्लीज, दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा प्लीज बना के रखेंगे। आप भाषा बोलते हैं भाई, इतना संवेदनशील और गंभीर विषय है।